नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, एस न्यूज़ की टीम के माध्यम से आप देखते हैं कि संत रामपाल जी के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, वहाँ के लोगों से राय लेते हैं और सारा कुछ जानने का ट्राई करते हैं। अभी हमारे कमेंट सेक्शन में और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो मॉडर्न युग है, उस मॉडर्न युग में जब से सोशल मीडिया का ये चलन हुआ है, जब से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स आई हैं, साथ साथ में जितने भी गेम्स हैं और जो ऑनलाइन अभी जो आप गेम देख रहे हो, जितने भी अर्निंग वाले गेम्स हैं, उसकी जो एडिक्शन जो लोगों को हो रहा है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। मेंटल पीस की काफ़ी बर्बाद हो रही है। उस चीज़ से लोगों के अंदर हेल्थ को लेकर इशू आ रही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ उनको प्रॉब्लम सहना पड़ रहा है। मेंटल इलनेस भी हो रही है। मेरे पास आप देख सकते हैं एक रिपोर्ट है मेरे पास, इसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल जर्नल फॉर द मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, और इसमें लिखा है इम्पैक्ट ऑफ इंस्टाग्राम यूज़ ऑन यूथ मेंटल हेल्थ और केस स्टडी। ये पूरा एक दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा ये पब्लिश किया गया है, एक रिसर्च सेंटर है, वहाँ से हमने ये कुछ रेफरेंस उठाई हैं। और इसके मुताबिक भी अगर हम चलें तो 100 में से 50 लड़के और 30 लड़कियाँ जो इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हैं, और इस हद तक एडिक्ट हैं कि अगर उनको इंस्टाग्राम अगर बंद करने को बोलते हैं तो बंद नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन नहीं जी पाएंगे। साथ साथ में इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो इंस्टाग्राम से जो लोग पोस्ट करते हैं, रील्स डालते हैं, लाइक्स मतलब जो भी अपना पोस्ट शेयरिंग करते हैं, उस पोस्ट पे अगर उनको लाइक्स नहीं आती हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं, उनको डिज़ायर्ड उनको आउटपुट नहीं मिलता है, तो उससे उनके मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस पड़ता है। साथ में उनको इरिटेशन भी होती है, उनको गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है। इससे हमारा जो इंडिया का यूथ है परेशान है, काफ़ी परेशान है। अभी इसको हम पेज नंबर आपको दिखाएंगे आगे चल के। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, इज इंस्टाग्राम ओवर यूज अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। इसमें जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं उसका रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरी हाई में चल रहा है। यहाँ पे 31% और 27% में चल रहा है बॉयज़ गर्ल्स का। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि मेंटल हेल्थ हमारी कितनी ज़रूरी है आज के टाइम पे। और आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ पाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, और फिर वेब सीरीज़ देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। हर चीज़ वो ट्राई कर रहे हैं जिससे उनको मेंटल पीस, सुकून मिल सके। साथ में वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं। आज हम सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में मौजूद हैं दोस्तों, और साथ साथ में यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको यंगस्टर्स दिख रहे हैं जो कि मेरी उम्र के हैं, आपकी उम्र के हैं दोस्तों, हम पूरी केस स्टडी इनके साथ मिलके ही करेंगे और इनसे जानेंगे कि कैसे इस घोर कलयुग में या फिर मॉडर्न एरा में ये खुद को, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। ये जो बाकी के जो लोग हैं, जिसे ये आज के युवा पीढ़ी, हमारा जो जेन ज़ी जनरेशन है वो पीड़ित है, तो इससे ये लोग कैसे बचे हुए हैं। इनसे जब मैंने बैकग्राउंड में बात करी तो ये लोग बता रहे हैं कि हम बिल्कुल सही से जीते हैं, हमारे ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये केस स्टडी जो बता रही है, क्या ये झूठी है या फिर ये लोग झूठे हैं, हम सारा पता करेंगे। और साथ में लास्ट में एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक ऐसा आउटपुट निकालेंगे जिससे आपकी भी और उन डॉक्टर्स की भी, उन रिसर्चर्स की भी एक हेल्प होगी, जिससे आगे चल के हम अपने इंडियन और नेपाल के जितने भी यूथ हैं उनको हम, जो उनका मेंटल स्ट्रेस है कहीं ना कहीं उसको हम ओवरडोज चल रहा है उसको हम लिमिट करके कंट्रोल कर सकें। संत रामपाल जी जो शिष्य हैं वो वैसे ही फेमस हैं कि वो अपनी डिसिप्लिन से लाइफ जीते हैं, ना कार्टून देखते हैं, ना फिल्म देखते हैं, ना गाने सुनते हैं। इनके सारा क्लेम्स है, कितना क्लेम्स है, कितना सच्चाई है, सारा जानने का ट्राई करेंगे। क्या नाम है आपका? जी आनंद दास। कहाँ से आप? पश्चिम चंपारण बिहार से। सर, जैसा आपने सुना, इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि हरियाणा की जो ये रिपोर्ट रिसर्च जो टीम ने इसको रिसर्च किया है, इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टाग्राम की जो या फिर जितने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं उससे लोग परेशान हैं, लोगों का मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, उनको मेंटल इलनेस हो रही है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं खुद को, और एक आध तो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। अब आपके साथ में कुछ युवा लोग भी खड़े हैं जो कि मतलब साउंड दिख रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं। तो क्या कारण है कि कैसे ये आज के घोर कलयुग में, जहाँ पे एक तरफ हमारा युवा बर्बाद होता दिख रहा है और एक तरफ ये आपके जितने संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं अपने मूड से, अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ से, क्या कारण है? जी, इसका कारण एक ही है कि सतभक्ति। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति दे रहे हैं, उस भक्ति का मुख्य उद्देश्य है इस आत्मा को परमात्मा से लगाना। जब ये आत्मा परमात्मा से लग जाएगी तो ये मन जो है, जो मन हमको ये कर रहा है कि पिक्चर देखो, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, ये करो, वो करो, गाने सुने, गेम खेलो, इस मन को कंट्रोल किया जाता है। जब ये आत्मा परमात्मा से लगेगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा, यानी कि जीते जी मर जाएंगे, यानी हमारी इच्छाएं जो है वो समाप्त हो जाती है।
सर ये तो बातें हो गई, आपने तत्व ज्ञान या फिर जो भी आपके स्पिरिचुअल नॉलेज है आपने उससे रिलेट किया। सर आपका क्या कहना है इस पर, साइंस को लेके आप कैसे एक्सप्लेन करोगे और कैसे जो इन्होंने बातें बोली उसको आप कैसे को रिलेट करोगे? जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि साइंस की जो उत्पत्ति हुई है वो इसी चीज़ों से, जो कि हम नेचुरल चीज़ें जो देख रहे हैं प्रकृति में जो हम देख रहे हैं, इन्हीं से इसकी भी उत्पत्ति हुई है। साइंस ने ये किया है कि जो नेचर ने हमें प्रदान की हुई है उस चीज़ को हम फेस करके जनता को और सरल करके हम बता सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उसी चीज़ को बता रहे हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल एंड साइंस को दोनों को हम को रिलेट करके अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो जो आगे जो डॉक्टर लोग या हमारे जो भी साइंटिस्ट परेशान हो रहे हैं इस चीज़ से बचा जा सकता है। साइंटिस्ट कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सॉन्ग सुनने से, गाने सुनने से उनको मेंटल रिलीफ मिलती है लोगों को, तो और आप लोग के जो गुरुजी हैं वो उसको करने को मना करते, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव जो कहते हैं कि आज अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं घट जाती है या फिर अकारण कोई ऐसी कुछ कारण हो जाते हैं कि आप वो गाने के सुन सकते हैं, क्या आप उस फिल्म को देख सकते हैं? नहीं दे सकते। दूसरी पहलू ये भी है कि आज हम देखेंगे इस जो फिल्म इंडस्ट्री है इसके कारण लाखों युवा अर्धनग्न कपड़े पहनना, इस तरीके से समाज में कुरीतियाँ फैलाते जा रहा है, जो कि हम इंडियन सिविलाइजेशन से हैं। आप गांधी जी की जो बुक्स पढ़ेंगे उसमें इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन आ करके हमारे इंडिया को इस तरीके से बर्बाद करने में लग रही है। तो संत रामपाल जी महाराज करते हैं कि ये फिल्म जो है ना युवा पीढ़ी को एक तरह से बर्बाद कर रही है। देखिए साइंटिस्ट जो क्लेम करते हैं कि गाना सुनने से पर्सनल माइंड रिलीफ मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी आज के युवा पीढ़ी में हैं, बल्कि ऐसा होता है कि गाने सुनने से हमें, अगर वो किस तरीके का गाना है, क्लासिकल सॉन्ग है या फिर अन्य तरीके का सॉन्ग है, उससे हमारे माइंड में अनेक प्रकार का स्ट्रेस, अगर हम लव स्टोरी का सॉन्ग सुनते हैं तो हमें किसी दूसरे लड़की के प्रति, उसके प्रति मन में और ज़्यादा अट्रैक्शन आने लगता है और अंततः हम ये होते हैं कि अपने लाइन से अलग होकर के फिर हम कोई गलत काम करते हैं। ये तो मेरी पर्सनल है, लेकिन कहा जाता है कि हमारे देखा देखी ही पर्सनल को ही देख करके समाज में कुरीतियाँ फैलती है। अगर आज हम शराब पी रहे हैं तो हमारे ही देखते हुए सभी शराब पीना शुरू करते हैं, क्योंकि जो बुराइयां हैं वो जल्दी समाज में घर करती है और अच्छाइयाँ जो देरी से घर करती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज इस चीज़ को मना करते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो आपने ये स्ट्रेस की बातें करी और जो आपने अपनी कुरीतियों को बातें करी, तो लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कि लोग थोड़े टाइम के लिए मेडिटेशन करते हैं, तब करते हैं, तो क्या उनसे भी उनको मन की शांति मिलती है? जिन्हें मेडिटेशन करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मन की शांति मिलती है। अगर आप इस चीज़ को करके देख लें तो सबसे बड़ी चीज़ है मन को शांत करना। आप अपने शरीर को तो मेडिटेशन करके शांत कर सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को शांत नहीं कर सकते। मन को शांत तभी हम कर सकते हैं जब हम संत के प्रवचन, जो संत रामपाल जी महाराज प्रवचन देते हैं कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। अगर हम उस चीज़ को सुनते हैं और वो अधिकारी संतों के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो दूर होती है, ऑटोमेटिक दूर होती चली जाती है, और जो कि मेडिटेशन से नहीं होती है। तो जैसा इन्होंने बताया कि मेडिटेशन से जो रिलीफ मिलनी चाहिए उनको रिलीफ मिलते नहीं है, और कहीं ना कहीं जो साइंटिस्टों ने ये क्लेम कर रखा है कि हाँ सॉन्ग से ये रिलीफ मिलता है, ये रिलीफ मिलता है, ये कहीं ना कहीं संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो कि इसको डिसप्रूव कर रहे हैं, इसको अप्रूव नहीं मान रहे अपनी तरफ से। सर हमें ये और बताइए कि जैसे जो युवा आपके साथ में जो खड़े हैं, तो ये लोग खुद के माइंड को, जैसे कि इनके पास भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, ये भी अपना यूज़ करते होंगे, तो ये खुद को उसी समाज में रहते हैं जिस समाज में हम रहते हैं, आप रहते हैं, तो ये खुद को उससे डिफरेंट कैसे कर पाते हैं? जी, इनका जो डिफेंड करने का मुख्य कारण वही है सत्य-ज्ञान, सत्संग। जो हमारे गुरुजी सत्संग सुनाते हैं और जो सत्य ज्ञान दिए हैं, सच्चे परमात्मा से आत्मा को जोड़ चुके हैं, इसके कारण मन की जो इच्छाएं है वो इच्छाएं समाप्त हो चुकी है। तो सर हमें ये बताइए कि क्या कारण है या फिर क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है, ऐसा कोई समाधान है जो आज की हमारी युवा पीढ़ी जो परेशान है सब चीज़ों से लेके, उनके लिए कोई आप सॉल्यूशन देना चाहें, आपके पास कोई ऐसा चीज़ें हो जो आप उनको दे सके? क्योंकि हमारी जो डॉक्टर की टीम है, WHO की टीम है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सब सारा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको विफल देखने को मिल रहा है, और ये जो चीज़ें हैं जो आपको मैंने इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाई वो और इंक्रीज़ हो रही हैं। आपको एक बार मैंने शुरुआत में बताई कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी को एंड साइंस को दोनों को मर्ज कर देंगे
तो ये चीज़ें जो है ना, जो साइंस, जो साइंटिस्ट, साइंस तो स्पिरिचुअलिटी को मानता ही नहीं है, वो अध्यात्म को, तत्वज्ञान को नहीं मानता, मिरेकल्स को नहीं मानता, फिर आप कैसे जोड़ेंगे इसको? मेरा साइंस से ये कहना है कि जिस यूनिवर्स को नेचर ने बनाया, जिस सन हो गया, मार्स हो गया, मून हो गया, जिसको उन्होंने बनाया, नेचर ने बनाया, और नेचर ने बना के वहाँ पे उतनी ग्रेविटेशन पे फिट कर दिया, उस चीज़ को आज साइंस उस चीज़ को बता दे रही है कि यहाँ पे इतनी दूरी पे इतना ये फिट है। क्या वो साइंस क्यों नहीं बता देती कि ये इसको किसने बनाया, ये क्यों अपने आप कुछ बन जाता है? जब हम इतना जानते हैं कि कोई अपरेटस को साइंटिस्ट बनाता है, तो क्या उनको ये दिमाग में नहीं आता है कि क्या अपरेटस को जब हम बनाते हैं तो यूनिवर्स को भी तो बनाने वाला कोई होगा? तो इस तरीके से हमें ये साबित करना होगा, हमें ये जान लेना होगा कि जो भी नेचर में हम देख रहे हैं उसको किसी न किसी क्रिएचर होगा जिसने कि इन्हें बनाया है। तो आप उन साइंटिस्ट को क्या कहेंगे कि किसने बनाया क्रिएशन को, पूरा नेचर को? अगर मेरा ये कहना है कि आप जो हॉली बुक्स हैं, आप इनको एक बार स्टडीज करेंगे, स्टडीज करने के बाद इसमें जो साइंस को आप खोज रहे हैं, जिस मेडिसिन को आप खोज रहे हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, मेंटली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और या अन्य भी डिजीज़ को दूर करने के लिए, उस डिजीज़ का सारा इलाज जो हमारे एंशियंट जो बुक हैं, हॉली बुक हैं, इस सारे बुकों में रिफरेंस दिया गया है कि इसका क्या है। तो इसका मेन है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति, अगर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति हम करते हैं और उसी में हम उसी के अनुसार अगर हम साइंस को भी चलाते हैं, तो जो डॉक्टर जो हैं, साइंटिस्ट जो है, इतना माथा बेकार में जो खर्च कर रही है, उस चीज़ से बचा जा सकता है, और हमारा इंडिया एंड नेपाल दोनों काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो जैसे इन्होंने बता दिया अपने साइंस की जो ओपिनियन को फैक्ट्स इन्होंने बता दिया। सर आपके क्या विचार हैं? आप किस तरह से, इन्होंने बता दिया, आप किस तरह से अध्यात्म को और साइंस को कैसे रिलेट करोगे, और क्या आपके मैसेज हैं उन डॉक्टर्स को, उन साइंटिस्ट को, उन रिसर्चर्स को जो बेचारे अपना पूरा दिन लगा के, अपना पूरा ड्यूटी लगा के, अपनी पूरी जान लगा के हमारे युवाओं को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए अभी क्या संदेश रहेंगे? जी, उनके लिए संदेश क्या ये है कि हम अपने से खुद अनुभव किए हुए हैं, और जो भी हमारे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, इनके मतलब जानकारी और अध्यात्म के लाभ के हिसाब से हम उन साइंटिस्ट हैं उनको सीधा चैलेंज करेंगे कि आप जो कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, एक बार सिर्फ उस रिसर्च को बंद करके और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर आ करके उनके बताए अनुसार उस मार्ग को ग्रहण करके और भक्ति करके फिर देखें कि क्या होता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम खुद कहेंगे कि वो 1 साल के बाद फिर भक्ति छोड़ देंगे। इसका पूरा चैलेंज के साथ हम कहेंगे कि एक बार उस सारे रिसर्चों के बंद करके और हमारे गुरुजी से जुड़े और उस भक्ति को करें और फिर देखें कि क्या होती है। 1 2 3 गिन के उनको हिसाब देने के अगर समय मिलेगा ना, तो ये गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितना लाभ होता है इस अध्यात्म से। दोस्तों, बड़े कमाल की बात है, जैसे इन्होंने साइंटिस्टों को, रिसर्चर को खुला चैलेंज दे दिया है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसको आप टोटली क्लोज कर दो, और क्लोज करने के बाद इनके जो गुरुजी हैं उनसे नाम दीक्षा लेके और फिर आप एक्सपीरियंस करो। और जो टॉपिक को हमने लेके शुरू किया था, जो हमने आपको रिसर्च पेपर दिखाया पूरे 12 पेज का, और इसमें मेनली ये प्रॉब्लम मेंशन की गई है कि कैसे लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं और कैसे उनको जो उनकी लाइफ है कहीं ना कहीं वैसे डिजायर्ड लाइफ जी नहीं पाए जैसे उनको चाहिए। तो इनके जो आपने देखे कैमरे के अंदर, ये ऐसा बता रहे हैं, साफ साफ इनका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान लीजिए, उनके द्वारा बताया कि जो भक्ति मार्ग है उसको करके देखिए, अपनाइए। और ये सर तो खुद इतना तक बोल दिए हैं कि अगर आपको लाभ नहीं होता तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी केस स्टडी, पूरी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जो हम लोग लेके चले थे। हमारे जो युवा हैं, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हो सकती है इस चीज़ से, कहीं ना कहीं उनको ये पूरा डॉक्यूमेंट्री, पूरी केस स्टडी देखने के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में ज़रूर आएगा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उससे कहीं ना कहीं उनको एक स्पष्टीकरण मिल जाएगा, उनकी लाइफ में कुछ उनको कंक्लूजन मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए था और अभी तक हम क्या कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसे ही सीरीज़, ऐसे ही फैक्टफुल चीज़ें देखने के लिए धन्यवाद।